कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में भले ही हमें कुछ उतार देखा जा रहा है, भले ही नए केस हफ्ते के हिसाब से औसतन कुछ कम अवश्य हो रहे हों, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी बहुत परेशान करने वाला है। 7 दिन के औसत आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 350 मौतों का था। 30 अप्रैल को यह आंकड़ा 3500 के पार पहुंच गया और 11 मई को यह आंकड़ा 4200 को पार कर गया। 15 मई को यह आंकड़ा 4000 के आसपास था। यानी मई के 15 दिन में नए केस भले कम हुए हों, लेकिन कोरोना से मौतें बिल्कुल भी कम नहीं हुई हैं। पूरे अप्रैल में कोरोना से भारत में करीब 49,000 लोगों की मौत हुई और मई के 15 दिन में अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। और इसीलिए अभी हमें और आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर ये मान भी हम लें कि दूसरी लहर की पीक आ गई है या फिर आने वाली है, तो फिर भी इस लहर को जाते जाते अभी बहुत टाइम लगेगा। इसे पहली लहर से ही आप और हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे पहली लहर में जब पिछले साल सितंबर में हर रोज नए केस 97-98 हजार तक पहुंच गए थे, तो इन्हें 11-12 हजार केस के स्तर तक आने में 4 महीने लग गए थे। इस बार हर रोज के केस 3 लाख से ऊपर आ रहे हैं, तो इन्हें कम होते होते कितना टाइम लगेगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर शक्तिशाली है, जिस तरह से इसने तबाही मचाई है, उसमें इस लहर को कम होते होते कम से कम जुलाई तक का समय भी लग सकता है। और इसीलिए भले ही कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई हो, भले ही केस कम हुए हों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम बेफिक्र हो जाएं, चिंता करना छोड़ दें या फिर वैसी ही गलती करें जैसे हमने दूसरी लहर के पहले की थी। तभी तो तीसरी लहर हमारे सामने खड़ी है और इसीलिए हमें किसी भी स्थिति में अभी राहत की सांस बिल्कुल नहीं लेनी है। अपनी तैयारियों को बढ़ाते रहना है, क्योंकि तीसरी लहर से पहले एक बहुत बड़ा संकट गांवों का भी है। कोरोना का खतरा अब हमारे गांव-गांव में पहुंच चुका है। गांवों में संक्रमण को रोकने के लिए आज नई गाइडलाइंस आ गई हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे गांवों को कोरोना से हमें बचाना है, क्योंकि जब शहरों में हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो गया, तो गांवों में तो पहले से ही हेल्थ सिस्टम ना के बराबर है। तीन दिन से बुखार आ रहा था, फिर उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था और फिर बुखार में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर हमने ऑक्सीजन ढूंढा, एक सिलेंडर मिला, वो 3-4 घंटे चला, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिला। फिर हम अस्पताल लेके गए प्यारलाल में, ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, फिर ऑक्सीजन
केंद्र की स्थिति आप देखिए कि यहाँ बाकायदे लिखा तो है कि अम्हेड़ा आदिपुर पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसके सामने की स्थिति आप देखिए। चारों तरफ यहाँ बड़ी बड़ी घास दिखाई पड़ रही है और ना तो यहाँ पर ताला खुलता है, ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके से डॉक्टर बैठते हैं। गांव की जिस तरीके की सिचुएशन है, ऐसे में साफ होता है कि अगर गांव के पीएचसी सेंटर सही तरीके से काम कर रहे होते तो गांव में जो मरीज कोरोना संक्रमण या कोरोना जैसे लक्षण उनको दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोग शहर को न जाते और शहर में जाकर के उनको इलाज के लिए तड़पना नहीं पड़ता। यहाँ गांव की स्थिति ये है कि इतनी बड़ी बड़ी घास इस हॉस्पिटल में, जो कि गांव के लिए बनाया गया है और गांव के लोगों के लिए बनाया गया है, वो कभी भी खुलता नहीं है और यहाँ इलाज के लिए किसी भी तरीके तीन चार दिन पहले मामा यहाँ गए थे, वहां से आए थे 5-6 तारीख को। वही 4-5 दिन में मतलब तबीयत खराब थी तो दवा लाते थे हम लोग। वही 4-5 दिन ही दवा लाए। दवा आप लोग किस चीज की लाए थे? मतलब क्या उनको क्या सिम्टम्स थे? दवा उनके भाई ऑक्सीजन मतलब कमी, तो बाद में बताया कि कमी आ रही है। हालत उनकी शनिवार को यहाँ ज्यादा माने खराब हुई थी, माने शनिचर को और शुक्र को, माने एतवार को और सोमवार के, माने 3-4 दिन वही हालत खराब रही है। भर्ती के लिए ही एम्बुलेंस फोन किया तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। एम्बुलेंस आई नहीं पाई? हाँ, आधे घंटे तक बताते रहे कि अभी आ रही अभी आ रही। अच्छा। तो वो कहीं गुड़म्बा ट्रांसफर पर ये सरकार के दिए नंबर से फोन किया था आपने? जी। अच्छा, तो फोन उठा था? हाँ, फोन उठा, उसमें बात हुई तो कहा अभी भेज रहे हैं और जब तक भेजे तब तक एक्सपायर हो गए। ये हालत, बद से बदतर हालत ग्रामीण इलाकों की उत्तर प्रदेश के। जिस तरह से इलाज का अभाव है, किसी घर में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और आदमी दम तोड़ देता है, तो कहीं पर मेडिकल किट नहीं पहुंचती है, इलाज के अभाव से मौत हो जाती है। ग्रामीण टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, उनको लगता है टाइफाइड संक्रमित हैं या फिर फीवर आ रहा है, जबकि लक्षण सारे ही कोविड वाले हैं। हालत भयावह है। इस तरह के कितने घर आखिर सूने होंगे ये हम नहीं जानते, पर जो ग्राउंड रियलिटी उत्तर प्रदेश से के गांव की है वो डराने वाली है। में 7 दिन का एक मुहिम चालू किया गया है, जिसमें हर एक गांव, हर एक सीएससी में कोई ऐसा गांव सेलेक्ट किया गया है जहां पे सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है, सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। इनकी जांच करवाई जाती है, गांव में सैनिटाइजेशन करवाया जाता है और साथ ही लक्षण युक्त जो भी है उसको तुरंत दवा दे दी जाती है और